हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय वीडियो। देखिए, अभी तक हमने क्या सी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स लीडर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम इफ एल्स लीडर ना करके लगभग हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा नेस्टेड इफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? देखिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नेस्टेड इफ को हम यूज़ कैसे करेंगे। ओके, आइए। अभी तक हमने क्या किया था? केवल 2 नंबर चेक की थी, कितने? 2 नंबर चेक किए थे। आपने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उनकी वैल्यू आपने साइन कर दी। a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू, और आपने बोला इफ a ग्रेटर देन b, तो आप प्रिंट के अंदर क्या लिखते थे? प्रिंट के अंदर आप क्या टाइप करते थे? a इज ग्रेटर देन क्या? b, a ग्रेटर देन b से, वरना एल्स में क्या कर देते हैं आप? प्रिंट के अंदर a इज ग्रेटर देन, ओके, a इज ग्रेटर देन a। अगर ये चीज, यहाँ तो केवल 2 ही वेरिएबल को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने इंटीजर में 3 वेरिएबल लिख लिए, a b एंड c, 3 वेरिएबल, और तीनों वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। तो इन 3 वेरिएबल को चेक करने के लिए आप हमेशा यूज करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, कि जब इफ के अंदर इफ लग जाता है तो हम उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, नेस्टेड इफ क्या है? It is possible to include if else statement inside the body of another if else statement, यानी कि आप if else statement के अंदर ही उसी बॉडी के अंदर अगर आप if का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, दिस प्रोग्राम गिवन ब्लॉक रिलेटेड टू इंटीजर यूजिंग, आइए अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब हम ये कोड क्या बना लेते हैं, सब लाइन में हम इस कोड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम इसको कोड बनाते हैं। यस 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 यस, ये तो हम कर चुके हैं आई थिंक। अब हमें नेक्स्ट कोड बनाना चाहिए 12 mk 12.c। देखिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन फंक्शन, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, और आप इन तीनों के अंदर नंबर डाल देंगे। एंटर एनी 3 नंबर, आप यानी कि 3 नंबर कोई भी इनपुट्स करेंगे, और स्कैनर %d कॉट %a %b %c, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, इन 3 वेरिएबल को कंपेयर करना है। हमने ये बोला प्रोग्राम के अंदर, इफ यदि a ग्रेटर देन है b से, कर्ली ब्रेसेस, इफ यदि a ग्रेटर देन है b से भी और c से भी। अब हम यहाँ कंपेयर किए a ग्रेटर b से हो और a ग्रेटर हो c से, क्योंकि यहाँ पे हमें a को हाईएस्ट दिखाना है। फर्स्ट कंडीशन में a को हाईएस्ट दिखाना है। अगर a को हाईएस्ट दिखाना है तो a ग्रेटर होना चाहिए b से भी और c से भी। तो हमने यहाँ पे ये मैसेज बोला, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a ग्रेटर देन है किससे, सॉरी, a ग्रेटर देन है किससे, c से। यहाँ a ग्रेटर देन होगा c से, यहाँ तो c से होगा, ओके। a ग्रेटर देन a से नहीं, हाँ, a इस, जब a ग्रेटर होगा b से भी और c से भी, तो आपका a ग्रेटर किससे है, b एंड c। उसके बाद एल्स में, वरना आप देखिए इस इफ के लिए ये वाला एल्स लग गया। जब इस इफ के लिए, देखिए ध्यान से देखना, इस इफ के लिए अगर ये वाला इफ नहीं काम करेगा तो एल्स काम करेगा, तो इसमें फिर कौन ग्रेटर होगा, सी। तो यहाँ पर हम क्या टाइप कर देंगे, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए एंड किससे, इसे, ओके। उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमारा ग्रेटर हो गया, ओके। फिर हमने यहाँ पे दोबारा से एल्स बॉडी, और फिर अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बोला इफ यदि आपका बी ग्रेटर हो किससे, ए से, यस बॉडी, इफ यदि बी ग्रेटर हो सी से भी। तो हम अब हमने यहाँ पे बोला इसके अंदर, यहाँ पे क्या बोला,
यहाँ पे बोल दिया हमने, यानी कि यदि ये वाला इफ नहीं चला तो ये वाला एल चलेगा, और ये एल चलेगा तो फिर क्या होगा, ये वाला इफ चलेगा। तो हमने बोला बी ग्रेटर हो ए से भी और बी ग्रेटर हो सी से भी, तो अब हमने यहाँ पे बोला बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, बी किससे ग्रेटर होगा आपका, बी ग्रेटर होगा किससे, ए एंड सी। और इस इफ के लिए वाला एल्स लग गया, इस इफ के लिए वाला एल्स लग गया, तो यहाँ पे भी हम क्या टाइप कर देंगे, बी सॉरी सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन किससे, सी इज ग्रेटर देन किससे होगा, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ओके, इसके बाद में अब हमने यहाँ पे क्या करा, बी बी इज ग्रेटर देन हो गया, सी इज ग्रेटर देन हो गया। ओके, इसके बाद हमारा कोड फिनिश। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। आइए, to this list cd code C प्रोग्रामिंग, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा काम कैसे कर रहे हैं आपका। ओके, सी प्रोग्रामिंग एंड जीसीसी mk12.c। अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर एंटर किए, 4, 3 एंड 6। तो इसमें जाहिर सी बात है 6 इज ग्रेटर देन, यानी कि सी इज ग्रेटर देन एंड बी। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कंडीशन क्या लगाई, इसको हटा देते हैं, सब इसको डिलीट कर देते हैं। हमने टाइप किया है, सॉरी हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनके अंदर ए और बी और सी। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 5 एंटर की, बी की वैल्यू हमने 3 एंटर करी, और उसके बाद सी की वैल्यू हमने 2 एंटर किया। हमने पहली कंडीशन यहाँ पे टाइप किया, इफ ए ग्रेटर देन हो बी से, इफ, और हमने यहाँ पे फिर बॉडी लगाया, फिर ये बोला इफ ए ग्रेटर देन हो सी से। तो मैंने प्रिंट के अंदर यहाँ पे कौन ग्रेटर होगा, ए इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन, ए ग्रेटर होगा देन किससे, बी एंड सी। और उसके बाद फिर हमने एल्स यहाँ पे बना, फिर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन किस होगा, ए एंड सी। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इसको एल्स, यहाँ पे बॉडी, और फिर हमने कोड में टाइप किया है, थोड़ा सा हम इसको साइज लेस कर लेंगे जिससे कि हमें ठीक दिख जाए। ओके, तो अब हमने यहाँ पे कोड में लिखा है इफ बी ग्रेटर देन ए, बॉडी इसकी बॉडी लगा दिया। इस बॉडी को हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेंगे जिससे कि हमारा कोड स्पेस रेडियस ठीक हो जाए। ओके, ये थोड़ा ऊपर करेंगे, हाँ अब ठीक है। बी ग्रेटर देन ए से इफ, इसके बाद में बी ग्रेटर देन हो सी से भी, तो प्रिंटअप के अंदर हम मैसेज रखेंगे बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, बी ग्रेटर है किससे, ए एंड सी से, वरना एल्स में प्रिंट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, इसी तरह से हमने क्या कहा, बी एंड ए। ओके, तो आइए अभी हम थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या एंटर किया, ए की वैल्यू हमने क्या एंटर किया है, आई थिंक 5। ओके, और बी की वैल्यू क्या एंटर किया, 3, और सी की वैल्यू एंटर किया 2। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ए ग्रेटर है बी से, यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर है बी से, यस ऑफ कोर्स। ए ग्रेटर है सी से, यस ऑफ कोर्स ए ग्रेटर है सी से। तो हमें क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। तो एक बार हम कोड को रन कर लेते हैं दोबारा से। हमने क्या कहा, 5, 3 एंड 2। तो देखिए ए इज ग्रेटर देन, ए आपका ग्रेटर है किससे, ये आपका ग्रेटर है किससे, बी एंड सी से। ओके,
उसके बाद अब मैंने दोबारा इस कोड को रन किया और मैंने इस बार 6 एंटर किया और इस बार 10 एंटर किया, इस बार 3। तो अब बताइए क्या ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही वैल्यू एंटर आपने क्या एंटर किया 6। क्या 6 ग्रेटर है, क्या 6 ग्रेटर है बी से? नो। तो ये वाला एक तो चलेगा नहीं है, यहाँ तो ये फॉल्स हो चुका, ये इस एल्स पे आएगा। क्या बी ग्रेटर है ऐसे? ऑफकोर्स बी ग्रेटर है ऐसे। बी की वैल्यू क्या एंटर की 10, तो 10 ग्रेटर है 6 से, यस। 10 ग्रेटर है 2 से, यस 10 ग्रेटर। तो यानी कि बी ग्रेटर है किससे? बी आपका ग्रेटर है आपका ए से बी और सी से बी, तो इसलिए वो दिखा रहा है बी इज ग्रेटर देन। तो आपका मैसेज आ गया बी इज ग्रेटर देन। अगर हमने दोबारा से रन किया और ये हमने वैल्यू एंटर किया और हमने लास्ट में, तो सी इज ग्रेटर, यानी कि सी इज ग्रेटर। ओके, तो ये कोड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये चलेगा और बिना स्टडी फाइल से। तो ओके वर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप न्यू यूज़र है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके वर्स, थैंक यू सो मच, बाय।